हमारा अनिल पांडे नाम है। पांडे जी कौन है यहाँ का सत्ताधीश पर इस बार? अरे इस बार आप देख रहे हैं, देश पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ के तेज बोला पांडे जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। विकास उकास देख के उठ करवा कि प्रधानमंत्री का देख के उठ कर देवा? रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा ये सब देखवा की वैसे? अरे हम जमीन पर विकास देख रहे हैं, बल्कि कागज में नहीं, जमीन पर विकास देख रहे हैं। लेकिन और सबका काहे ना देखा, तो सिर्फ आपका दिखाता। देखिए, जब आंख खोल कर आप देखेंगे विकास तो आपको दिखेगा, और आपकी आंखें खुली है। किधर से आंख खोली? रोजगार की तरफ से खोली या शिक्षक तरफ से खोली या चिकित्सक तरफ से खोली? कितक तरफ से खोली? जहाँ भी जाएंगे मूलभूत आवश्यकता ही है बा। एक ठीक यह बा कि रोड के बलबूते कूद सका थे बीजेपी अरे वाले। नहीं, ऐसा नहीं है, आप फर्जी बातें मत कीजिए। रोड के बलबूते हम विकास पे वोट लेते हैं, और विकास के रोजगार पे आ जाइए। 20 करोड़ रोजगार कहाँ बा? अरे मिलेगा मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इतने दिन से 10 साल में युवा बेरोजगार है, आक्रोश बा युवा में। नहीं, मैं भी युवा हूँ। हमको युवा है तो हमको समझ रहे होंगे। हाँ, जान रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि बेरोजगार है। अब ये तो हमारा देश आज दुनिया में सुनिए आप, दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है हमारा हिंदुस्तान। 2014 के बाद हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया के पटल पर इकलौता हुआ है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और देश की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। क्या दायित्व है आपके पास भाजपा में? हमारा कोई दायित्व नहीं है, हम एक मतदाता है। कार्यकर्ता है आप? नहीं, मतदाता है, कार्यकर्ता नहीं है। तो हम सिपाही नहीं है, हम वैसे करते क्या है? हम ऐसे आप लोगों के बीच में बस केवल आशीर्वाद लेते रहते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का कंधा। नौजवानों के मुद्दों को तो आप उठा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी बिना विकास देखे वोट दे देगी। अरे ऐसा कौन बोल रहा है बिना विकास देखे? विकास तो दिख रहा है, आप आंखें खोलिए, आप आंखें खोलिए। यहाँ के हिसाब से युवाओं का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को तय करते हुए एक ऐसी पार्टी जिसको लोग चुन सके और जो उनके कार्यों को पूरा कर सके, है कोई आपके नजर में? देखिए, इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे दमदार नेता हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शों में एक करके दम लेंगे। यह मुझे विश्वास है, हिंदुस्तान को विश्वास है। कि सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे इस सफेदी को देख के आप नेताजी समझ बैठे जी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या है आप? अरे हम हिंदुस्तान देश के एक सामान्य आदमी हैं। अनिल पांडे सामान्य आदमी है, हिंदुस्तानी है, भारतवासी है। तो क्या लगता है आपको किन किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ लड़ा जा सकता है? और अजय राय जी जो दावा कर रहे हैं, क्या वो धरती पर चरितार्थ हो सकता है उनके चुनाव जीतने के बाद? अगर बाय द वे वो जीत गए? नहीं, वो अपनी जमानत बचा ले। जमानत बचाने का? हाँ भाई, अजय राय जी ठीक है। नमामि गंगे का एक आपके मोदी जी ने स्कीम लाई थी। हाँ, वो चल रही थी। अरे हमारे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी नमामि गंगे स्कीम एक नहीं लाई थी, बल्कि आप यूं कह सकते हैं जितनी योजनाएं हैं, जितनी स्कीम है, सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी को थोड़ा सा चरितार्थ कर दीजिए। गंगा जी के घाट से मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो क्या और अभी फिर जाऊंगा। हाँ, क्या देखे? जितने गंदे नाले हैं बनारस के, हाँ, सबको गंगा जी में उसी तरह से बिना फिल्टर किए, बिना स्वच्छ किए, थोड़ा सा भी छाना बिना नहीं गया है, डायरेक्ट भेज दिया जा रहा है। गंगा जी की स्थिति ये है कि कहना तो नहीं चाहिए, हमारी माता है, लेकिन नाले की समान स्थिति कर दी गई है। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाने के मोदी जी के क्या मतलब है? ये आपके बगल में कौन सी नदी है? वरुणा नदी। अरे अच्छा, ये वरुणा नदी जी आप ये बताइए, वरुणा नदी की स्थिति देखिए। सुनिए, क्या नरेंद्र मोदी जी या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आके करेंगे?
ये तो हमें आपको ध्यान अरे, देना होगा। हमें हमें आपको ध्यान देना होगा। जब हम आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो वही तो अभी ऐसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे तो आप कहोगे कि सब हमरे ही करेक्ट चाहे, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी योगी हमारा कुछ भी करवे दायित्व न है। करी हैं, नहीं, वो सब कर उनके रहे सब पर हैं। दायित्व तो कुछ है नहीं, ना है। वो सब कर रहे हैं। सारा केवल हमारी बात सुनिए आप। हमारा आपका भी दायित्व होता है, दायित्व तो हमारा आपका है, लेकिन हम आप लेकिन जब सरकार हम आप केवल आंख बंद करके कमियां खोज रहे हैं। कमी मत सरकार- खोजिए। सुनिए, आप अच्छे होंगे तो सामने वाला अच्छा दिखेगा। आप बुरे हैं इसलिए आपको सब नदियों बुरा की दिख रहा स्थिति है। खराब है यहाँ की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबरदस्ती आप मत बोलिए, बिल्कुल नहीं है। नदियों की स्थिति खराब नहीं है बाबा। उनके शासन में नहीं। अरे बाबा पीता अरे ना माँ बहुत गंगा, गंदा था। सुनिए हमारी बात। थोड़ी बारियां खाया वा आइए आइए। माँ गंगा, वरुणा नदी और गंगा जी उनको को आप गंदी कर रहे हैं। कौन कर रहा है माँ गंगा मैं गंदी नहीं कह रहा हूँ, तो कौन लेकिन कर रहा जो है? स्थिति है वो बता रही है कि उनको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अरे, कुछ नहीं है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। हम अभी कितना दूर है घाट? माँ गंगा का दर्शन करके आए हैं। कितना दूर है? अरे बस पास में है। मेरे सामने माँ गंगा है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं माँ गंगा है। चलिए हम दिखा दें आपको। अरे हम देख रहे हैं, वरुणा आप क्या नदी की दिखाएंगे? वरुणा जी आप की हमारी स्थिति, उम्र के आधे वरुणा जी हिस्से की कम है। स्थिति, वरुणा जी की स्थिति और गंगा जी की स्थिति दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती भौकालबाजी मत कीजिए। माँ गंगा, उनको आप गंदी कर रहे हैं। आपके लोग गंदी बता रहे हैं माँ गंगा को। जो माँ गंगा, मैं माँ गंगा को गंदी नहीं कह रहा हूँ। जो माँ गंगा, स्थितियां हैं वो बता जो रही माँ हैं। गंगा जो नदी को गंदी कर रहे हैं आपके- वो खुद गंदे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी की जो योजना है नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ करो। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान पूरे भारतवासियों। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे आप लेकिन कह दिए कि हमारे वो प्रधानमंत्री? योजनाएं जमीन पर चरितार्थ करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यार आप जिम्मेदार हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। अभी तो जमीन पर सारी योजना देखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, कागज में विकास नहीं उनके हुआ है, बल्कि जमीन पर विकास हुआ है। आंखें खोली और नदी में देखिए। तो नहीं दिखा है कहीं। अरे अब आपको कहीं नहीं दिखेगा। हमें क्या नहीं दिखेगा? जो अच्छा होगा वो हम बताएंगे अच्छा हुआ। 1 अरब 40 एक करोड़ की एक आबादी वाले देश को दिख रहा है, केवल आपको नहीं दिख रहा। क्या उम्र है आपकी? पांडे जी, क्या उम्र है 18 साल की उम्र है हमारी। आप 18 साल एक- में एक हिंदुस्तान मंत्रालय- देख रहे हैं। एक मंत्रालय छोड़कर आप विकास और ये कागजी के अलावा और कुछ बताइए ना। एक मंत्रालय का काम दिखता है, उसके अलावा कोई मंत्रालय देखिए, आपका दिखता नहीं काम। 2014 के बाद 2014 नहीं, 2024 की बात कर रहा हूँ। एक मंत्रालय का काम दिख रहा है आप। सुनिए, पहले 2014 के बाद नया भारत हुआ है। पांडे जी, आप ट्रेन में यात्रा करते हैं कि हवाई जहाज में? नहीं, हम पैदल चलते हैं। हाँ, तो ट्रेन में कभी घुसिए और देखिए क्या स्थिति है। क्या बताइए? लोगों को भूसे की तरह ठूस ठूस के भरा जाता है ट्रेनों में। अरे आप पता जबरदस्ती है कि- करेंगे तो मैं अभी आपको दिखा आप दूंगा। जबरदस्ती करेंगे अभी तो मैं ठूस आपको के आप दिखा देंगे। अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, पालन तो हम ही आप नहीं करते हैं ना। जिसके जैसे जरूर पालन तो हम आप नहीं करते जिम्मेदार हैं। कौन है उसके अच्छा, लिए? जबर यात्रा लोगों को करनी है तो सुनिए उसके लिए ट्रेनों की पहले। संख्या बढ़ानी चाहिए। उसके जिम्मेदार हम ही आप हैं। अब पांडे जी बताइए, आप जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हों, मुफ्त में, उस मुफ्त में जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा हो, उस देश में ट्रेन की कोचेस में स्लीपर कोचेस को हटा दिया जाए, सिर्फ 6 कोचेस रखी जाए और एसी कोचेस को 12 कर दिया जाए। अश्विनी वैष्णव जी का अच्छा काम है। बिल्कुल अच्छा है। देखिए कैसे? जब देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हो, इतने गरीब लोग हैं, सुनिए, कहाँ से जाएंगे ट्रेन में बेचारे वो? हम डिजिटल इंडिया की खोज में हैं। डिजिटल इंडिया बन गया है और नए भारत। डिजिटल इंडिया बना देने से चाइना का फोन बिक रहा है। डिजिटल इंडिया तब होगा जब इंडिया में इंडिया का फोन बनेगा और इंडिया का चलेगा और इंडिया का ऐप भी होगा वहाँ। अभी 10 साल हुआ है, 10 साल और देखिए, आप हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान पाएंगे। पांडे जी, एक अभी रुक मंत्रालय जाइए। छोड़कर विकास तो भूल ही जाइए आप। देखिए, जबरदस्ती मत बोलिए जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि जो हमको काम बोलना दिखता है पड़े, वो- गरजना पड़े और बरसना पड़े आपको समझाने के लिए। ऐसा मत समझाइए बोलिए। ना, थोड़ा सा हम भी समझना चाहते हैं। आप देखिए, क्या आप दिखाइए? घूमिए, देखिए। हम देख एक रहे हैं। मंत्रालय नहीं, कहाँ आप एक मंत्रालय, ये सड़क बताइए। और परिवहन मंत्रालय छोड़कर आपका कोई विकास चरितार्थ नहीं है धरती पर, कहीं वाह। नहीं दिखता। ना ही शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए, रोजगार के क्षेत्र में चले जाइए, रेलवे के क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी मंत्रालय में चले जाइए आप,
देखिए स्थिति एकदम जर्जर है देश की। अरे भैया सब धीरे धीरे ना होगा। अच्छा बताइए। धीरे धीरे 10 साल तुम आगे थे, 5 साल में। कश्मीर से 370 का मतलब धारा खत्म हुई, 35 से खत्म चलिए होगा। वो अच्छा काम किया, हाँ। सराहनीय कार्य किया, उसकी हम सराहना एक बार करते हो हैं। जाएगा, 5 साल 10 साल का समय लगेगा ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। राम को तो लाए हैं, अच्छी बात है, वाला सिस्टम खत्म अच्छा हुआ। काम किया राम को लाके, हाँ। लेकिन राम को लाना उनके बस की बात थी क्या? आज देखिए बिल्कुल बिल्कुल उनके 500 वर्ष से नहीं आए और मतलब- आज आए हैं, तो आप बोल रहे हैं उनके बस की बात नहीं है। भगवान राम को लाना किसी के बस की बात है? हाँ पांडे जी आप सुनिए, कह रहे हैं, अभी सुनिए। आप माँ गंगा के मुद्दे सुनिए पर अटक सुनिए रहे सुनिए थे। सुनिए पहले और प्रभु के मुद्दे पर सुनिए आप कह पहले रहे हैं। आप युवा हैं 18 साल, हम भी 18 साल के जब थे, तो जब सच्चे मन से किसी से प्यार होता है, प्रेम होता है, अगर उस मन से आप प्रेम कर लीजिए भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर लीजिए, तो आपके सामने होंगे, लेकिन मन वही होना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं राम को मोदी जी लाए हैं, तो कैसे लाएंगे? अरे राम हम को नहीं लाने कह रहे, हैं। पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, कैसे आप जान अच्छी गए छवि सज्जन? की हैं, कैसे जान बात गए करने से सज्जन? पता चल जाता है। लेकिन आप ये सोच के बताइए, एक तो ब्राह्मण कुल के हैं, पंडित भी हैं, हाँ तो बिल्कुल आप बताइए कि कोई भगवान राम को ला सकता है क्या? बिल्कुल आप भी ला सकते हैं। मैं तो नहीं ला सकता। हैं। मैं तो नहीं ला आप सकता। सच्चा प्रेम वो कीजिए। मुझे लाए हैं, वो मुझे अरे लाए हैं, मैं सुनिए, कैसे लाऊंगा? सुनिए, आप सच्चा प्रेम कीजिए, आप ला लेंगे। आप सच्चा अरे प्रेम पांडे कीजिए, जी। यहीं सामने ला लेंगे, यहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी में ला लेंगे। स्थितियां 2014 के पहले हाँ, के बारे में हाँ, स्थितियां खराब थी, उसको मैं मानता हूँ। धार्मिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम हुआ है, लेकिन जो लोगों की भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हुआ, जिससे लोग ज्ञानी बनेंगे, अच्छे अच्छे उनके लिए खुलेंगे, अवसर खुलेंगे। लेकिन जो और चीजें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में, जब बिना काम किए कुछ होने वाला है नहीं। योजना है कि नौजवानों को बहुत सारा रोजगार मिला है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लाभकारी है ये। लिस्ट तो हमारे पास है नहीं कि हम उसकी गणना, हम लोग देहात में रहने वाले हैं, सीधे साधे आदमी हैं, लिस्ट होती तो हम बता देते कि कितना काम हुआ है देश में। आएगा नहीं उसमें आपका। आप भी तो 18 साल के हैं, आप भी तो देखिए क्या देखें काम कर रहे हैं ना। काम? तो 18 साल, शायद हो सकता है 18 साल के हो ही गए हैं, तो आप काम कर रहे हैं, तो अभी इसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री पर आप अच्छे पंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बलबूते थोड़ी काम कर रहा हूँ, अपने बलबूते काम कर रहा हूँ। जो पहल तो उन्हीं की मैं- है, मैं- पहल उन्हीं पहल की है। उनकी नहीं है। मैं बताओ, आप बताओ मुझे, अच्छा, आप जो बताओ, काम एक नौजवान करना मुझे नहीं आप चाहता, बताइए, उसको हम जबरदस्ती काम करवाएंगे? मुझे आप बताइए, जो 24 25 साल के युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? पीएचडी करके, कहाँ जाए? वो पकौड़ा बेचे? क्यों पकौड़ा बेचा काम नहीं है? पकौड़ा बेचना काम होता तो पढ़ते क्यों? पकौड़ा ही बेचता शुरू कर आप देते जो डायरेक्ट। पढ़े हैं उनको पीएचडी करके बैठे हैं, उनको रोजगार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, लॉयर है, लॉ करके बैठे हमारी हैं, बात LLM सुनिए, करके बैठे हैं। उनको समय पे मौका मिलेगा। कब वो समय आएगा? सबकी एज बिल्कुल निकल गई। आएगा। अरे ये कांस्टेबल की भर्ती आई, उड़ा दिए उसको, उत्तर प्रदेश का जुमला बना के खटाक से। इंतजार कीजिए। पेपर लीक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। कहाँ जा रहे हैं आप? कौन किया?